मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां शादी के दिन दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाए बारात का इंतजार करती रह गई, लेकिन बारात पहुंची ही नहीं। अचानक दूल्हे पक्ष के लोगों ने दुल्हन के परिवार से 5 लाख रुपए दहेज की मांग रख दी। रकम न मिलने के कारण दुल्हन की विदाई नहीं हो सकी। इसके बाद दुल्हन और उसका परिवार कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और मदद की गुहार लगाने को मजबूर हो गए। अब बनाएं अपने सपनों का घर अंजकेश कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन के साथ। बेहतर प्लानिंग, इंटीरियर डिजाइन विथ मटेरियल निर्माण, उचित दाम पर, साथ ही संपूर्ण निर्माण पर 21,000 की छूट पाएं। पता बालक कॉम्प्लेक्स, तितली हॉस्पिटल के सामने, सागर। पीड़ित युवती का कहना है कि कॉलेज के समय उसकी दोस्ती सुफियान नाम के युवक से हुई थी। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा और दोस्ती प्यार में बदल गई। इस बीच सुफियान ने शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए। बाद में जब घर वालों को इस रिश्ते की जानकारी हुई तो दोनों परिवारों की सहमति से शादी की तारीख तय कर दी गई। लेकिन शादी के दिन अचानक सुफियान के परिवार वालों ने 5 लाख रुपए दहेज की मांग रख दी। पैसे न मिलने पर बारात लेकर नहीं पहुंचे। लड़की पक्ष के लोग बारात का इंतजार करते रह गए, लेकिन जब बात की तो लड़के पक्ष ने साफ कह दिया कि दहेज की रकम दिए बिना शादी नहीं होगी। अब पीड़ित परिवार कलेक्टर से मदद की गुहार लगा रहा है। फिलहाल दहेज के लोभियों की वजह से यह युवती दर दर भटक कर न्याय की गुहार लगा रही है। रिसेंटली हुआ है वो कि मतलब मेरी शादी होने वाली थी और वो बारात लेके नहीं पहुंचे, और उसके पहले हम लोग रिलेशनशिप में थे। उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, मेरे को मतलब मेरे कुछ वीडियो बता के मुझे परेशान करने लगा। वही डर से मतलब मैंने मेरी मम्मी से बात की। मेरी मम्मी ने हम दोनों को मतलब बात की कि हम शादी करवा देते हैं। शादी के टाइम उसने दहेज की मांग की। उसके घर वाले मुझे कल फोन करके बोलते हैं उसकी मम्मी कि जो करोगे सोच समझ के करना, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तुम जानते नहीं हो। अच्छा, तो क्या क्या हुआ? आपने शादी की क्या क्या तैयारी करी थी? क्या क्या अभी तक हो गया है? शादी के लिए पूरी तैयारी हो गई थी। निकाह शाम में 5 बजे था और 12 बजे इन्होंने ये सब कर दिया। पूरी तैयारी थी। मेरी मम्मी मेरे को फर्नीचर दे रहे थे 1 लाख का पूरा, और दहेज में AC में ले जा रही थी। मेरा घर है दहेज के लिए। छलवाड़ा में मेरी मम्मी ने मेरे लिए और मेरी बड़ी बहन के लिए घर ले रखा है। एडवोकेट असलम वकील है ना, उनके घर के साइड में हमारा घर है। उनको ऐसा लगा कि इतना सब कर रहे हैं तो हम जो बोलेंगे वो हमारी डिमांड भी पूरी करेंगे। वो डिमांड पूरी नहीं करे हमने तो वो बारात लेके ही नहीं आए। क्या क्या दहेज देने वाले थे आप लोग? फर्नीचर था, AC था, और जो मेरी जरूरत का था वो सब कुछ था, लेकिन उनको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए था। अभी आपसी मर्जी से हमने शादी की है और हम साथ में रह रहे हैं, ऐसा संज्ञान में आया है। हालांकि अभी वो हमने देखा नहीं है एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, उसकी जांच करने के लिए हमने कहा है। इसका जो भी एग्रीमेंट है उनका, उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं और उसमें क्या कंटेंट है, क्योंकि विवाह जो है एग्रीमेंट पे विवाह नहीं होता है। उसकी जो प्रक्रिया है वो या तो कोर्ट में होता है या जो विधि की प्रक्रिया है उसके अनुरूप होता है। तो वो सब चीजें हम लोग देख रहे हैं और इसमें जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। तो उनका आरोप है पीड़ित परिवार का कि साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बुरहानपुर।